नमस्कार। अच्छंदी के पठन पाठन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका पुनः स्वागत है। इस व्याख्यान से हम अच्छंदी के वृद्धि संधि नामक भेद के उदाहरणों की सिद्धियां करना प्रारंभ करेंगे। पुस्तक में वृद्धि संधि के अनेक सूत्र और वार्तिक आदि दिए गए हैं, जिनसे अनेक उदाहरणों को हम सिद्ध करेंगे। किंतु इन उदाहरणों को सिद्ध करने से पूर्व हम यह जानेंगे कि वृद्धि किन किन वर्णों का नाम है, जिनको देखकर हम यह पहचान सकेंगे कि यहाँ वृद्धि संधि है। जैसा हमने गुण संधि का अध्ययन करते समय जाना था कि अ, ए तथा ओ इन तीन वर्णों को गुण कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ एक सूत्र दिया गया है, जिसकी सहायता से हम यह जान पाएंगे कि वृद्धि किन किन वर्णों का नाम है। हम पहले उस सूत्र को पढ़ते हैं। वह सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धि ही आत ऐच, अर्थात आ और ऐच प्रत्याहार का नाम वृद्धि है। यहाँ पर जब हम पदों को अलग अलग करेंगे सूत्र के, तो इनका विच्छेद होगा। वृद्धि ही आत ऐच। आत में हम तपरस तत्काल से सूत्र की सहायता से केवल आवर्ण को ग्रहण करेंगे, और ऐच में हम दो वर्णों को लेंगे। ऐच प्रत्याहार में ऐ तथा औ को। तो जो सूत्र है उसका सीधा सरल अर्थ होगा कि आ, ऐ और औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, अर्थात इन तीन वर्णों को वृद्धि कहा जाता है। अब जो अनेक सूत्र और वार्तिक आदि पुस्तक में दिए गए हैं, उनमें प्रथम सूत्र है वृद्धि रेचि। इस सूत्र से 4 उदाहरण सिद्ध होंगे। हम उनको सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। इससे पूर्व हम सूत्र के अर्थ को समझ लेते हैं। वृद्धि ही एचि, इसकी वृत्ति के अनुसार इसका अर्थ होगा आदेची परे वृद्धि ही एक आदेश है स्यात्, अर्थात अ या आ से परे एच प्रत्याहार के रहने पर पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि रूप एक आदेश होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ वर्ण हो जाएगा, और ओ या औ वर्ण आए तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में औ वर्ण होगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो वृद्धि है वो 3 वर्णों का नाम है, आ, ऐ, औ। और इस सूत्र से जो वृद्धि होगी वो 2 रूपों में होगी, एक ऐ के रूप में और दूसरी औ के रूप में। इसके जो 4 उदाहरण हैं वो एच प्रत्याहार परे होने पर यह सूत्र कार्य करता है। तो 4 उदाहरण दिए गए हैं एच प्रत्याहार के क्रमशः ए, ओ, ऐ, औ। इस तरह के 4 वर्ण परे होने पर 4 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। इनमें प्रथम उदाहरण है कृष्णैकत्वम्। तो जैसा हम सिद्धि करते आए हैं, उसी रूप में हम सबसे पहले इस पद का संधि विच्छेद करेंगे, और वो होगा कृष्ण धन एकत्वम्। फिर लिखेंगे इस अवस्था में। फिर प्रथम बिंदु में हम लिखेंगे वृद्धि रेचि सूत्र से कृष्ण के आकार तथा एकत्वम के एकार दोनों वर्णों के स्थान पर ऐ वृद्धि एकादेश करने पर कृष्ण ऐ धन कत्वम रूप बना। यहाँ कृष्ण में जो अ है वह निकल गया, और आगे हमने एकत्वम का ए लिया, तो अ और ए दोनों को मिलाकर हमने क्या लिखा, ऐ। जब अ निकल गया तो कृष्ण में ण हलंत रह गया, तो हमने लिखा कृष्ण हलंत ऐ धन कत्वम। यह रूप बना। हम बता रहे हैं कि यह सूत्र लगाने पर जो शब्द है उसका यह रूप बना। अब दूसरे बिंदु में हम लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर
कृष्ण में जो नए हलंत है उसमें ऐ की मात्रा जुड़ गई तो होगा कृष्णई, और बीच में जो धन का निशान है उसको हटा देंगे और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कृष्णैकत्वम। यह रूप सिद्ध होता है। अगला उदाहरण है गंगौघ। इसको हम दो रूपों में लिख सकते हैं। गंगा धन ओघ है, एक में जो क ख ग घ ग और फिर गा, और दूसरा अनुस्वार ऊपर लगाकर ये दोनों रूपों में लिखा मिलता है गंगा धन ओघ है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों विच्छेद दिए गए हैं, गंगा धन ओघ है और दूसरा गंगा धन ओघ है, अनुस्वार वाला भी और दूसरा ग वाला भी। फिर लिखेंगे इस अवस्था में वृद्धि रेची सूत्र से गंगा या गंगा के आ तथा ओघ के ओ दोनों वर्णों के स्थान पर औ वृद्धि एकादेश करने पर तो गंग औ धन घ, गंग औ धन घ रूप बना। यहाँ पर गंगा का आ निकल गया तो हलंत ग रह गया और आ तथा ओ दोनों को मिलाकर औ वृद्धि जो वर्ण है वो हो गया। तो गंग ग हलंत औ धन घ रूप बना। फिर दूसरा बिंदु हम लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर, फिर जो गंग में ग हलंत है उसमें औ की मात्रा जुड़ गई तो हो जाएगा गंगऊ और धन का निशान हट जाएगा, फिर हम घ लिख देंगे तो गंगऊ घ। इस तरह से गंगऊ घ रूप सिद्ध होता है। कृष्णैकत्वम जो शब्द है इसका अर्थ होता है कृष्ण की एक रूपता, और जो गंगौघ है पद है इसका अर्थ होता है गंगा के जल का ओघ वेग। जो गंगा है उसका जो जल है उसका वेग। अब यहाँ पर हमने एक उदाहरण ऐसे परे वाला सिद्ध किया, दूसरा आ से परे वाला। और पहले उदाहरण में ए के बाद ए है और दूसरे में आ के बाद ओ है। तो हमने ऐ जो वृद्धि अक्षर प्राप्त हुआ हमने सिद्धि में उसकी सिद्धि कर ली है संधि में, और दूसरा औ वाली सिद्धि भी कर ली है। अब हम दो ऐसे उदाहरण सिद्ध करेंगे जिनमें ऐ परे होगा और औ परे होगा। ये दो उदाहरण तो हमने सिद्ध किया जिनमें ए और ओ परे हैं। अब हम कौन से करेंगे, ऐ और औ परे वाले। तो भले ही ए परे हो ऐ परे हो, जो वृद्धि रूप अक्षर आएगा वो होगा ऐ। इसी तरह भले ही ओ परे हो औ परे हो, जो संधि के रूप में वर्ण आएगा वृद्धि के रूप में वो आएगा औ। तो हमने ए और ओ परे वाले कर लिए। अब हम करेंगे ऐ और औ परे होंगे तो किस रूप में सिद्ध होंगे। इनमें प्रथम उदाहरण है देवैश्वर्यम। इसका संधि विच्छेद होगा, ये केवल समझाया जा रहा है मौखिक, इसे आप स्वयं लिखते हुए अभ्यास करेंगे तो इसको हम मौखिक रूप में समझ लेते हैं। देव ऐश्वर्यम इसका अर्थ होता है देव या देवताओं का ऐश्वर्य। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, देव धन ऐश्वर्यम। अब यहाँ बस इतना सा ही फर्क है कि वहाँ ए था यहाँ ऐ हो गया, वही सूत्र काम करेगा। तो संधि विच्छेद हुआ देव धन ऐश्वर्यम। इस अवस्था में फिर हम वही सूत्र लगाएंगे वृद्धि रेची सूत्र से। फिर बताएंगे देव के ए तथा ऐश्वर्यम का जो ऐ है उस ऐ के स्थान पर एक ऐ वृद्धि आदेश करने पर तो क्या रूप बन जाएगा, देव वह हलंत हो गया और आगे हो गया ऐ, और ऐ निकल गया ऐश्वर्यम में से तो आगे केवल शेष रहा श्वर्यम। तो देव हलंत ऐ धन स्वर्यम रूप बना। वर्णों को मिलाने पर जो दूसरा बिंदु है वो लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर देव में मैं जो वह हलंत है उसमें ऐ की मात्रा जुड़ जाएगी तो हो जाएगा देवई, और फिर आगे से जोड़ देंगे स्वर्यम को तो रूप बनेगा देवैश्वर्यम। इसी तरह से अगला जो पद है वह है कृष्ण उत्कंठम। इसका अर्थ होता है कृष्ण की उत्कंठा या कृष्ण के प्रति उत्कंठा। इसका संधि विच्छेद हम करेंगे कृष्ण धन औत्कंठम। फिर आगे लिखेंगे इस अवस्था में वृद्धि रेची सूत्र से यह पहला बिंदु होगा। क्या कार्य करेंगे,
कृष्ण के ए तथा औत्कण्ठ्यम के औ, इन दोनों वर्णों के स्थान पर औ वृद्धि आदेश करने पर क्या रूप बनेगा? कृष्ण ऋण हलंत रह गया क्योंकि इसमें से ए निकल गया, और आगे उत्कंठम में से औ निकल गया तो हो गया कृष्ण हलंत, फिर औ, फिर धन आधात कंठम। फिर दूसरे बिंदु में लिखेंगे वर्णों को परस्पर मिलाने पर, तो क्या बन जाएगा? कृष्णौत्कंठम। कृष्ण में जो ऋण हलंत है उसमें औ की मात्रा जुड़ जाएगी, कृष्णऊ हो जाएगा, और आगे से जोड़ देंगे आधातय कंठम, कंठम, तो रूप बन जाएगा कृष्णौत्कंठम। इस तरह से हमने वृद्धि संधि में वृद्धि रेचि सूत्र से सिद्ध होने वाले 4 उदाहरणों में से 2 को लिखित रूप में समझा, जो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं, और 2 को मौखिक रूप में समझने का प्रयास किया, जो आप लिखते हुए अच्छी तरह समझ पाएंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।